वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों ने जितने भी मानवास वगैरह बताए हैं वो यार पहले से ही यूट्यूब पर एक्सप्लेन है। और मेरे को एक मानवा बहुत अच्छा मिला था बट यार वो भी पहले से एक्सप्लेन है। तो यार कोई ऐसा मानवा बताओ जो भले ही नया बट जो उसकी स्टोरी और जो उसका एमसी हो वो समझ लो बुक ऑफ एस्पर या फिर मास्टर ऑफ गो जैसा हो। और मैंने भी पूरे 150 से ज्यादा मानवा देख डाले, उसमें से मुझे 5-6 मानवा पसंद आए हैं पर वो उतने भी खास नहीं लग रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यार कोई ऐसा मानवा बताओ जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो और जिसे किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया हो यूट्यूब पर। तो अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो यूनहाई था वो अपने क्लैन के सभी वॉरियर्स को लेकर आ चुका था और उनके आने से पूरा आसमान काला काला हो चुका था। और फिर तभी जो यूनहाई होता है वो नीचे उतर आता है और उसके पीछे पीछे जितने भी लोग होते हैं वो भी नीचे उतर आते हैं। उस टाइम मानो ऐसा लग रहा हो जैसे कि लोगों की बारिश हो रही हो। और जो यूनहाई होता है वो जुओ फैन के सामने आके खड़ा हो जाता है बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में और जुओ फैन से कहता है, भाई जुओ तुमसे मिले हुए बहुत ज्यादा ही समय हो चुका है और बताइए आप कैसे हो। जुओ फैन कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ। और फिर यूनहाई के शोल्डर पर अपना हाथ मारते हुए कहता है, तुम्हें इतना बड़ा देखकर और अपने क्लैन का हेड का रोल निभाते हुए देखकर मुझे अब जाके थोड़ा रिलीफ मिल रहा है और अब तो तुम लोगों क्लैन को संभालने में और भी ज्यादा अच्छे बन चुके होगे। और फिर जो यूनहाई होता है वो भी अपना सर हिलाता है और जुओ फैन से कहता है, ब्रदर जूफिन ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है और आप ही ने मेरे लिए इस स्टेज को सेट किया है और उन तीन स्टीवर्ड्स के होते हुए मुझे ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्लैन का हेड होते हुए भी। और फिर तभी जो यूनहाई होता है वो जूफेन से कहता है, बड़े भाई जुओफेन मैं हमेशा यही होप करता हूँ कि आप जल्दी से वापस आ जाएं। आपकी जो ग्रैंड स्टीवर्ड जगह है वो अभी भी खाली है और जो स्टीवर्ड जुगे हैं उन्होंने भी उसको टच नहीं किया है, पर आखिरकार आप वापस कब आएंगे। और फिर तभी जूफेन कहता है, क्या जब मैं वापस आऊंगा तो मैं दोबारा से स्टीवर्ड जू बनूंगा और अभी जो मैं हूँ वो रैंक में अभी ऊपर उठ रहा हूँ और क्या तुम मुझे दोबारा से नीचे लाना चाहते हो। और फिर तभी जो लुवो यूनहाई होता है वो जूफेन की तरफ देखते हुए हंसने लगता है और कहता है, हाँ वैसे एक और एम्प्टी प्लेस है मेरी बहन के हस्बैंड की और आप इस जगह को कभी भी ले सकते हो। और फिर तभी जूफेन कहता है, अरे इसे भूल जाओ, इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं स्टीवर्ड ही बन जाऊं। और फिर जूफेन अपना सर हिलाते हुए कहता है, मेरी पहले से ही एक वाइफ है और मैंने तुम्हें जेट स्लिप इसलिए भेजा था जिससे कि मैं उसे बचा सकूं और फिर हम सभी साथ में वापस से लुवो क्लैन जा सके। और फिर तभी जो लुवो यूनहाई होता है वो कहता है, क्या सही में। इस समय जो लुवो यूनहाई था वो बहुत ज्यादा ही खुश था। और फिर तभी पीछे से एक रफ वॉइस सुनाई देती है और वो कहता है, स्टीवर्ड जो हम लोग तुम्हारा एजेस से वेट कर रहे थे और अब फाइनली तुम यहाँ पर आ चुके हो। और जब जूफेन उसकी तरफ देखता है तो वो एक फेमिलियर फेस होता है और वो ली जिंग टियान होता है। और इस टाइम पर जो ली जिंग टियान था वो आ चुका था 6th लेयर पर इथेरियल स्टेज के और वो बहुत ज्यादा ही ऑरा रिलीज कर रहा था और उसके ग्रैंड पावर की वजह से, उसके ऑरा की वजह से जो कमजोर डिसिपल से वो पीछे पुश हुए जा रहे थे। और उसके पीछे क्यू यन हाई और जो किंग जियान था, ये दोनों सेजेस और टेंस ऑफ पीपल इथेरियल स्टेज में थे और यहाँ पर इथेरियल स्टेज कल्टिवेटर्स की लाइन लग चुकी है। और हालांकि जुओफेन के लिए ये सभी लोग फॉरेन थे बट उसके बावजूद भी ये सभी लोग जुओफेन का बहुत सम्मान करते थे। और फिर तभी जुओफेन ग्रीट करते हुए कहता है, एल्डर ली बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए और यहाँ आने के लिए तुम सबका मेरे ऊपर कर्ज है। और फिर जो एल्डर ली होता है वो भी जुओफेन को ग्रीट करते हुए कहता है, स्टीवर्ड जो ये हमारी ड्यूटी है। और फिर तभी जो जुओफेन होता है वो अपने हाथों को जोड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और अब चलो चलते हैं मिस्टिकल हेवन सेक्ट की तरफ। और फिर लुवो क्लैन के जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग अपना अपना सर झुकाते हैं जूफेन के सामने और फिर इसके बाद आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं, आखिरी तक। और इस टाइम पर जो पूरा डीमन स्कीमिंग सेक्ट था वो पूरा ही शॉक्ड हो चुका था ये सब कुछ देखकर। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग कहते हैं, इन गाइस के अराउंड मैक्सिमम 40 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स होंगे और सिर्फ जूफेन ने उनसे कहा कि इन्हें मिस्टिकल हेवन सेक्ट से फाइट करनी है और वो सभी के सभी लोग तुरंत मान गए और उन्होंने जूफेन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा और उन सभी को अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं है। और बट जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट था उनमें बहुत सारे लोग थे जिन्हें फाइट लड़ने के लिए बहुत सारी आपत्तियां थी और वे सभी लोग फाइट नहीं लड़ना चाहते थे उनमें से कुछ लोग। और फिर वो लोग खोए हुए जूफेन को देखते हैं और कहते हैं, ये सभी लोग स्टीवर्ड जू के क्लैन के लोग हैं, बेशक वो सभी लोग उस पर भरोसा करेंगे। और उनमें से किसी ने भी फाइट करने के लिए वजह को नहीं पूछा, सिर्फ जूफेन ने उन्हें बस ऐसा करने के लिए कहा और वे सभी लोग तुरंत ही मान गए। और यही देखकर पता चलता है कि जूफेन का स्थान उनके पीछे कितना ज्यादा हाई है और इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है जो जूफेन है वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट को क्यों छोड़ रहा था और क्यों वो अपने घर जाना चाहता था। और फिर तभी कोई कहता है, डैड। और अब तुम लोग समझ गए होंगे कि ये कौन होगा। और ये एक बार दोबारा से बच्चे की जैसी आवाज जो कि आसमान की तरफ से आई थी और जब वो लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो कोई चीज लाल कलर में चमक रही होती है और फिर वैसे ही वो एक 7 साल के बच्चे में बदल जाती है। जो वो 7 साल का बच्चा था वो आसमान में उड़ पा रहा था और एक फैंट ऑरा को रिलीज कर रहा था। और ये देखकर जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के जो लोग थे वो शॉक्ड हो चुके थे और वो लोग जान
चुके थे कि डेफिनेटली जो ये लड़का होगा वो इथीरियल स्टेज में होगा। और डीमन स्कीमिंग सेट के लोग कहते हैं आखिरकार इस बच्चे ने कैसे ट्रेनिंग ली है, आखिरकार ये बच्चा है क्या। और इस टाइम पर सिर्फ जूफेन और लुओ क्लैन को पता था कि जो वो लड़का है वो टियान्यू का 1 नंबर का सनकी है, द इनविंसिबल, शरारती बदमाश गु सेंगटॉन। और जूफेन इस टाइम पर चाहे जितना भी कठोर और अजीब क्यों ना हो, गु सेंगटॉन के आने की वजह से जो जूफेन था वो अभी 2nd नंबर पर आ चुका था और इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के रिलेटेड है। और फिर तभी जो गु सेंगटॉन होता है वो अपने पापा को आवाज लगाते हुए जूफेन के हाथों के ऊपर लैंड हो जाता है। और फिर जो जूफेन होता है वो भी स्माइल करते हुए कहता है लड़के तुम एटलीस्ट आ ही गए, और मैंने सोचा था कि वो ओल्ड गए, वो तुम्हें यहाँ पर आने ही नहीं देगा। और फिर गु सेंगटॉन कहता है भले ही अंकल मुझे जाने से मना कर दे पर तब भी मैं अपने फादर की मदद करने के लिए चुपके से आ ही जाऊंगा, हे। और इस टाइम पर गु सेंगटॉन इतना ज्यादा खुश था, उसने बहुत समय तक, लंबे समय तक जूफेन को कसकर पकड़े हुए गले लगाए रखा था और जूफेन भी उसे देखकर खुश था। और उन दोनों को देखकर जो डीमन स्कीमिंग सेट के लोग होते हैं वो कहते हैं क्या जूफेन जैसे फ्रीक के पास एक 7 साल का इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट भी है। सही में इसकी जो इंटायर फैमिली है वो एक फ्रीक से कम नहीं है। और फिर तभी जो गु सेंगटॉन होता है वो दोनों सेजेस की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है आखिरकार तुम दोनों अभी तक मरे क्यों नहीं, और लास्ट टाइम तुमने मुझे कस करके ट्रैप कर दिया था, अब तुम लोग अपना फेस दिखाने की मेरे सामने हिम्मत कर रहे हो और अब तुम दोनों यहाँ से परमानेंटली गायब हो जाओगे। और ये कहकर तभी जो गु सेंगटॉन होता है वो जूफेन के हाथों से जंप करता है, उन दोनों सेजेस की तरफ जाने लगता है। और ये देखकर जो वो दोनों सेजेस थे वो पीछे हटने लगते हैं। और फिर वैसे ही जो जूफेन होता है वो गु सेंगटॉन को पकड़ लेता है, उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है यंग सेंजी ये लोग मेरे साथ हैं और मैं तुम्हारी मदद कर चुका हूँ इनको लेसन सिखा करके। और फिर तभी जो गु सेंगटॉन होता है वो कहता है तुम लोग सही में बहुत ज्यादा ही लकी हो कि तुम दोनों मेरे डैड की साइड हो। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है अब बहुत ज्यादा हो चुका है और अब इतना ही इनफ है, और अब हमें ये देखना चाहिए कि अब हमें मिस्टिकल हेवन सेट के ऊपर कैसे अटैक करना चाहिए। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो यूनाही की तरफ देखते हुए कहता है यूनाही तुम कितने को लेकर आए हो। और जो लुओ यूनाही होता है वो भी अपने हाथों को जोड़ता है और कहता है जो टियानियो के 4 टाइगर हैं वो डिफेंड कर रहे हैं बॉर्डर को, एल्डर येन हैंडल कर रहे हैं अल्केमी को, और जो स्टीवर्ड्स हैं वो इंटरनल अफेयर्स को हैंडल कर रहे हैं। और उन सबको छोड़ के जितने भी लुओ क्लैन के अलायंस है वो सभी यहाँ पर है, और जितने भी लुओ क्लैन अलायंस की पावर है वो सभी आपके सामने है। हमारे पास 50 इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट है, 5000 रेडियन स्टेज एंड 100,000 लार्ज फ्लाइंग टाइगर आर्मी। ये सुनकर जो साले डीमन स्कीमिंग सेट के लोग थे उन सबका तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। और वो लोग कहते हैं सही में एक छोटे से क्लैन में ऐसी फोर्स को गैदर करना सही में बहुत ज्यादा ही रेयर है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है तो फिर हम लोग जितनी भी टीमें हैं उनमें जो गैप है वो फुलफिल करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग उनके घर को तबाह करेंगे। और फिर तभी जो जूफेन की आंखें होती हैं वो चमक उठती हैं और दोनों टीमों को इशारा करता है कि वो लोग यहाँ आए और उसकी योजना सुने। और फिर हमें 2 महीने बाद मिस्टिकल हेवन सेट को दिखाया जाता है। मिस्टिकल हेवन सेट के एक अंधेरे कमरे में एक भारी दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई देती है और वहाँ पर उसी कमरे में सभी लोग ट्रैप होते हैं। और वहाँ यंग मास्टर जुआन सोयो आया था और उस कमरे में 3 लड़कियां होती हैं जो कि चुकिन चैन सोयरुआ और कोइलेंग की गर्लफ्रेंड जो कि 30 साल की होती है। क्योंकि अब आधा साल कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर वो कहने आया था जो टाइम है वो खत्म हो चुका है और अब तुम मान जाओ जो जूफेन है वो यहाँ पर नहीं आने वाला। और तुम्हें क्या लगता है जो डीमन है वो इस राइटियस सेक्ट में आ सकेंगे। और फिर सोयरुआ कहती है डीमन हाँ वो तो तुम हो। डीमन के बारे में कह कौन रहा है जो कि खुद डीमन है। और फिर तभी चुकिन चैन होती है वो कहती है मुझे जूफेन के ऊपर भरोसा है, उसने एक बार कहा तो वो आएगा और वो कभी भी अपने वादे से मुकरेगा नहीं और तुम ही लोग हो जो उसे रोक रहा है। और फिर तभी जो जुआन सोयो होता है वो कहता है जूफेन तुम्हें लगता है कि वो यहाँ आ पाएगा, उसका यहाँ पर आना असंभव है क्योंकि वो एक डीमन है और हम लोग राइटियस हैं और इसी वजह से वो कभी भी यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। और फिर तभी वहाँ पर एक लड़का आता है दौड़ते हुए और जुआन सोयो को रिपोर्ट करता है कि यंग मास्टर कोई बाहर आया है वो आपको पूछ रहा है और वो कह रहा है कि उसका नाम जूफेन है और वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट से आया है। और फिर जो जुआन सोयो होता है वो कहता है क्या जूफेन। इस टाइम पर वो शॉक्ड हो चुका था और वो कहता है वो साला डीमन मिस्टिकल हेवन सेक्ट में आने की कोशिश करता है। और इस टाइम पर जो चुकिन चैन थी वो स्माइल कर रही थी। और फिर जो कियांग येन होती है जो कि कुइलैंग की गर्लफ्रेंड होती है सिस्टर चुकिन चैन सही में जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो इतना भी बुरा नहीं है। और फैक्ट की बात तो यह है कि वो यहाँ पर आ चुका है मिस्टिकल हेवन सेक्ट को फेस करने के लिए अकेले सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और फिर तभी जो चुकिन चैन होती है वो मुस्कुराते हुए कहती है लेकिन इससे मेरा अभी पेट नहीं भरा है, मैं अभी उसकी आवाज सुनना चाहती हूँ और उसको देखना चाहती हूँ। और फिर तभी जो सोयरुआ होती है वो कहती है सिस्टर चुकिन चैन जो आदमी तुम्हारे लिए यहाँ तक आ सकता है और फेस कर सकता है मिस्टिकल हेवन सेक्ट को तो इससे ही मालूम चलता है वो आदमी तुम्हारी परवाह करता है और वो जरूर ही तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि
कि जो उसका आंसर होगा वही होगा जो तुम चाहती हो। और फिर उन सब की बातें सुनकर जो जुवान सुइयो होता है वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, आखिरकार तुम लोग हमेशा ही उसकी बातें क्यों करा करती हो? तुम लोग हमेशा ही डीमंस के प्रति क्रूएल रही हो, कोल्ड रही हो, अब आखिरकार तुम लोगों को क्या हो गया है? और फिर जो सुइरुआ होते वो कहती है, जूनियर ब्रदर तुम बहुत ज्यादा ही चेंज हो चुके हो, हमने तुम्हें अपनी आंखों से बड़ा होते हुए देखा है, पहले तुम ऐसे नहीं थे बट अब बहुत ज्यादा ही बदल चुके हो। और फिर वो यंग मास्टर कहता है, ये सब कुछ तुम्ही लोगों की वजह से हुआ है, ये सब कुछ तुम्ही लोगों की वजह से हुआ है, आखिरकार उस डीमन में रखा ही क्या है, क्यों उनके पीछे पड़ी हो? और फिर ये लोग और भी ज्यादा बहस करते हैं और फिर जो चुकिनचन होती है वो कहती है, सिस्टर सुइरुआ आखिरकार अब जो मरने वाला है आप उससे क्यों बात कर रही हो? और फिर तभी जो जुवान सुइयो होता है वो कहता है, वो तो आखिरी में देखेंगे कि कौन विनर होगा, और देखो वो यहाँ पर अकेले आया है और मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा, मैं उसे अपने आगे कुत्ता बनाऊंगा और तब तुम लोग देखोगे कि कौन असली विनर है। और फिर तभी वो अपने गार्ड से कहता है, क्या जूफेन यहाँ पर अकेला आया है और या फिर उसके साथ कोई और भी है? और फिर वो डिसिपल कहता है, यंग मास्टर उसके साथ एक और आदमी है जो कि अपने आप को कोई लैंग बता रहा है। और फिर तभी वो यंग मास्टर कहता है, कोई लैंग? हाँ, क्या ये सीनियर सिस्टर कियांग जिन का क्लोज फ्रेंड नहीं है? और ये कहकर हंसने लगता है। और फिर तभी जो यंग मास्टर होता है वो हंसते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर कियांग जिन, तुम सिर्फ किन चैन की तड़प की प्रशंसा कर रही थी, लेकिन तुम्हारी तड़प भी कोई कम नहीं है। और हाँ, कोई लैंग ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए वो डबल ड्रैगन गैदरिंग में मुझसे हार गया था जानबूझकर और उस मुकाबले को छोड़ दिया था, जिससे कि उसे अपने सेक्ट की सजा जोखिम उठाना पड़ा, नहीं तो हम लोग डीमन स्कीमिंग सेट को कैसे ही हरा पाते। और अब जब वो एक इग्नोरेंट फूल की तरह यहाँ आ ही चुका है तो मुझे यकीन है जो सीनियर सिस्टर है वो भी उसे देखना चाहती होंगी। और इस टाइम पर जो हान किंग यंग थी वो हिल चुकी थी और यंग मास्टर दोबारा से कहता है, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं उसकी हड्डियां तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा उसे दफनाने के लिए। और जुवान से यो हंसते हुए वहां से चला गया और जो वो लोहे का दरवाजा था वो बंद हो गया। और इस टाइम पर जो कियांग जिन थी वो गुस्से के मारे अपने फिस्ट को बंद कर लेती है। इस टाइम पर कुइलैंग के प्रति अपना प्यार देखकर वो थोड़ी सी खुश भी थी बट यहाँ आने की वजह से वो उदास भी हो गई थी। और फिर वो कुइलैंग को ब्लेम करने लगती है, ये फुलिश मैन आखिरकार यहाँ क्या करने आ गया। बट ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि वो अभी भी मुझे याद करता है और मेरे ये 20 साल इतना ज्यादा सफर किया है वो आखिरकार बेकार नहीं गया। और फिर जो चुकिनचन होती है वो स्माइल करते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर आप शांत हो जाइए, जूफेन के होते हुए उसे कुछ भी नहीं हो सकता। बट उन दोनों को थोड़ी बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि ये एक सेक्ट है, ये अपनी एरेस और अपनी मेन पावर से उन्हें ट्रैप कर सकते थे। पर तब भी चुकिनचन को जूफेन के ऊपर पूरा ट्रस्ट था। और फिर हमें मिस्टिकल हेवन सेक्ट के बाहर की तरफ दिखाया जाता है, जो जूफेन और कुइलैंग होते हैं वहाँ पर खड़े होते हैं। और फिर वहाँ पर एक डिसिपल आता है और वो वेलकम करता है जूफेन और कुइलैंग को और उनसे कहता है, ऑनरेबल गेस्ट जो हमारे सेक्ट लीडर हैं आप दोनों को हॉल में बुला रहे हैं। और फिर तभी जूफेन अपनी आईब्रो को उठाते हुए कहता है, मिस्टिकल हेवन सेक्ट क्या हमारे साथ खेलना चाहता है यहाँ पर? और ये साफ साफ एक ट्रैप लग रहा है। और ये जूफेन अपने मन में कह रहा था और वो लोग बिल्कुल ही नहीं डर रहे थे और वो लोग अपनी इच्छा से टाइगर के घर में आए थे। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, हमें लीड करने के लिए थैंक यू। और फिर जो वो डिसिपल होता है वो भी उन्हें लेकर अंदर चला जाता है। और फिर तभी जो कुइलैंग होता है वो जूफेन को एक मैसेज भेजता है और उसमें वो कहता है, स्टीवर्ट जूफेन उन्होंने बाहर हमला इसलिए नहीं किया, शायद वो हमें अंदर ले जाकर हमें पूरी तरीके से मिटाना चाहते हैं और पूरे निशान को भी मिटाना चाहते हैं हमें मारने के, और वो ऐसे ही कोई खतरा नहीं लेना चाहते हैं। और फिर तभी उसकी बातें सुनकर जो जूफेन होता है मुस्कुराने लगता है और कहता है, ये तो पक्का है कि वो लोग लड़कियों के पीछे पड़े थे और वो लोग भी जानते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। और जब वो हमारा वेलकम कर रहे हैं और इससे ही मालूम चलता है कि वो हमें बाहर मार सकते थे और वो लोग डीमन स्कीमिंग सेट की भी परवाह नहीं करते हैं और अब हमें भी पीछे हटने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब कुछ शुरू करने से पहले हमें भी पता लगाना होगा कि जो हमारी लड़कियां हैं वो सुरक्षित हैं। और फिर जूफेन वगैरह सभी लोग वहाँ पर मेन हॉल पे पहुंच जाते हैं। जो वो डिसिपल था वो जूफेन और कुइलैंग को वहाँ पर छोड़ के चला गया और वो लोग मेन सीट पर बैठे हुए एक ओल्ड आदमी को देखते हैं और उसका लुक और ऑरा बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। जो डिसिपल इन्हें लेकर यहाँ पर आया था वो गया नहीं था, वो यहीं पर था और वो सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हुए कहता है, हमारे गेस्ट है वो यहाँ पर आ चुके हैं। सेक्ट लीडर कहते हैं चले जाओ यहाँ से और फिर वो डिसिपल भी यहाँ से चला जाता है। और फिर जो सेक्ट लीडर जुआन होता है वो जूफेन की आंखों की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम ही जूफेन हो? और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, क्या सेक्ट लीडर मुझे जानते हैं? और फिर तभी जो सेक्ट लीडर जुआन होता है वो कहता है, 10 साल पहले मैं टियानियो गया था चुकिनचन को लेने के लिए और उस टाइम पर जो सेक्ट लीडर जी हुई था वो तुम्हें लेने गया और वो वहाँ से तुमको लेकर आया डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए। और उस टाइम पर मुझे लगा था जी हुई को तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ही भारी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन मैं ये जानकर हैरान हो गया कि जो तुम्हारा नाम था वो डबल ड्रैगन गैदरिंग में बहुत ज्यादा ही चमक उठा था और तुम्हारे नाम ने तो वेस्टर्न लैंड को पूरे हिला दिया था। और मैं देख सकता हूँ जो सेक्ट लीडर जी हुई की आंखें हैं वो मुझसे भी ज्यादा तेज हैं। और फिर तभी जूफेन हंसते हुए कहता है, सेक्ट लीडर बहुत ज्यादा ही काइंड है। और फिर तभी जूफेन कहता
रहता है अपने मन में, ये हड्डियों का पुराना ठेला आखिरकार ये इतने हैवी लुक के साथ क्यों है, आखिरकार ये किस डबल ड्रैगन प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और तुमने साफ साफ अपने बेटे के लिए उन्हें अपने बेटे के लिए लिया है और तुमको लगता है कि क्या मुझे नहीं पता है, साले पखंडी कहीं के। और जो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और तुम लोग एक अच्छा सा मानवा सजेस्ट कर देना या फिर मैं ही ढूंढ लूंगा।